दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज से आप लोगों के एक या दो मतलब एक आज की क्लास, एक कल, एक परसों, यानी 3 क्लासेस मैं सोच रहा हूँ कि करंट अफेयर की लोअर पीसीएस के लिए करा दूँ। और इन लोअर पीसीएस की क्लासेस से आपको मतलब इन करंट अफेयर की क्लासेस से आपको निश्चित तौर पे क्या होगा, फ़ायदा होगा। ठीक है, 3 क्लासेस मेरा जो प्लान है इसकी करा देता हूँ। इसके बाद बचते हैं 2 दिन, यानी 2-3 शायद बचेंगे दिन, क्योंकि संडे को पेपर है। हो सकेगा तो 2 क्लासेस में आपको मैथ्स के क्वेश्चन की करा दूं, लेकिन अब टाइम इतना कम बचा है एप्टीट्यूड वाला पोर्शन, तो लोअर पीसीएस को थोड़ा ध्यान से करना कि आपको कट ऑफ तक पहुंचना है। यानी 95 से 100 के आसपास आपको स्कोर रखना है। अगर आप 95 से 100 के आसपास स्कोर करते हैं तो आप कट ऑफ में आ जाएंगे प्री के, और आपका मेन के लिए चयन हो जाएगा। वही मेन है, कोई आपके मार्क्स नहीं जोड़ने। उस पेपर को थोड़ा ध्यान से करना। और उत्तराखंड बहुत उसमें टफ नहीं आती, आसान उत्तराखंड आएगी। जीएस भी अगर आप ल्यूसेंट के एमसीक्यू किए हुए हैं तो वही क्वेश्चन आपके आएंगे। और रीजनिंग मैथ्स उतनी हार्ड नहीं आएगी जितनी एफआरएम में आई थी, क्योंकि ये जनरल पेपर है। ठीक है, उसको ध्यान में रखना। देखिए, हम लोग शुरुआत करते हैं। मैंने ये क्वेश्चन पिक किए हैं, कुछ क्वेश्चन पिक किए हुए हैं, और ये वर्ष 2020 के कुछ महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, पुराने क्वेश्चन पूछते हैं, यानी पिछले वर्ष के क्वेश्चन ये ज़्यादा पूछेंगे। 2021 के भी हम लोग देखेंगे इसी प्रकार से। 2020 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ठीक है, ध्यान से देखना है। अब 2 तरीके हैं, अगर मैं एक एक क्वेश्चन करके लिखाऊं और 35-40 मिनट की वीडियो दूं तो 30 क्वेश्चन से ऊपर नहीं हो पाएंगे। आपको तुरंत पेन और कॉपी पकड़नी है अपने हाथ में, और उसको तुरंत मेरे साथ साथ ही लिखना है। मैं आंसर लिखूंगा, आप लोगों को तुरंत लिखना है। ये आप पे डिपेंड करेगा, इतना आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपकी रफली क्लासेस हैं 2-4 मतलब 12 अक्टूबर 12 दिसंबर तक। उसके बाद 13 से आपके प्रॉपर क्लासेस जो मैं समझाने वाला है, चाहे लोअर पीसी मतलब अपर पीसीएस के लिए हो, पटवारी लेखपाल हो, या फिर कोई अदर एग्जाम हो, उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को उन चीज़ों को कराऊंगा। ठीक है, तो आप लोग स्टार्ट कीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन आपने लिखने हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत कितने की किस्तें दी जाती है। लिखो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। ठीक है, 2-2 हज़ार रुपए की किस्तें मिलती है इसमें, और ये 3 किस्तों में मिलती है। कितने किस्तें? 3 किस्तें, 2-2 हज़ार 3 किस्तों में मिलती है। ध्यान देखना। ठीक है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत कितने रुपए की किस्तें दी जाती है? 2-2 हज़ार रुपए की किस्तों, और कितने किस्तों में दी जाती है? 3 किस्तों में, यानी सालाना 6,000 रुपए इसमें दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पहली चीज याद रखना है। ठीक है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में कितने रुपए है? सालाना 6,000 रुपया प्रति वर्ष है। 2-2 हज़ार रुपए की किस्त है, और 3 किस्तों में इसको दी जाती है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। पहला क्वेश्चन आपको ये लिखना है। दूसरा, यूरोपीय यूनियन छोड़ने वाला पहला देश कौन बना? ब्रिटेन। यानी यूरोपीय यूनियन को स्किप करने वाला पहला देश कौन बना? ब्रिटेन बना। किसको छोड़ने वाला? यूरोपीय यूनियन। एक यूरोपीय यूनियन है ईयू, इसको छोड़ने वाला पहला देश कौन बना? ब्रिटेन बना। तुरंत एक काम करना, यूरोपीय यूनियन की स्थापना देख लेना कब हुई थी, और अब वर्तमान सदस्य कितने बचे, दोनों चीज लिखना है। ठीक है, पहले 28-29 के आसपास थे, ब्रिटेन एग्जिट हो चुका है, तो यूरोपीय यूनियन छोड़ने वाला पहला देश कौन बना? ब्रिटेन बना। और इसने जो छोड़ा था 31 जनवरी 2020 को छोड़ा था। ठीक है, इस क्वेश्चन को इंपोर्टेंट रखना। 31 जनवरी 2020 को ब्रिटेन ने क्या छोड़ा था? यूरोपीय यूनियन छोड़ा। तो दूसरा क्वेश्चन आपका ये हो गया। ठीक है, इसके बाद सीधे आपका क्वेश्चन आता है, वन नेशन वन राशन कार्ड कब शुरू हुआ था? वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम जो शुरू हुई 1 जून सन 2020 से हुई। वन नेशन वन रेशन कार्ड, राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड। ठीक है, ONOR लिख दिया मैंने। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, इसका ये मतलब है, आप कहीं जैसे पहले क्या होता था, किसी व्यक्ति पर्टिकुलर जगह से आप हैं तो आपका राशन कार्ड उसी इलाके में चलता था। अब क्या होता है, कई श्रमिक जो होता है एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं काम करने के लिए, वर्क करने के लिए। उस दौरान क्या चाहिए होता है, उन लोगों को एक राशन कार्ड की जरूरत होती है, ताकि वो कहीं से भी उस राशन को खरीद सके। नहीं तो क्या होगा, वो अगर कोई देहरादून का बेंगलोर जॉब कर रहा है और उसका राशन कार्ड देहरादून का बना है, तो वहाँ राशन नहीं मिलता था। तो ये वन नेशन वन राशन कार्ड की डेट याद रखना, कब से इसको शुरू किया गया। ठीक है, इसके बाद आपको सीधा इसका अगला क्वेश्चन जो देखना है, एक विधान परिषद कितनी जगह है, ये क्वेश्चन चेक कर लेना आप लोग। गणतंत्र दिवस 2020 पे सर्वश्रेष्ठ झांकी असम को दी गई थी, लेकिन आपको 2020 न देख के 2021 का देखना है। ठीक है, यानी गणतंत्र दिवस 2020 पे सर्वश्रेष्ठ झांकी असम को मिली थी। असम राज्य की जो झांकी थी वो सबसे ऊपर रखी गई थी सन 2020 में। लेकिन आपको क्या याद रखना है, 2021 में किसको मिला? तुरंत देख लेना, 2021 गणतंत्र दिवस पर सर्वश्रेष्ठ झांकी किस राज्य की, ये चेक कर लेना। साथ ही साथ किस वर्ष उत्तराखंड की किस चीज को दिखाया गया था झांकी में, अगर आपको याद होगा केदारनाथ वगैरह का कुछ दिखाया था, अगर गणतंत्र दिवस की झांकी याद होगी तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक बहुत फेमस बास्केटबॉल प्लेयर थे कोबे ब्रायंट, इनका निधन हो गया था पिछले वर्ष। वो किस खेल से संबंधित थे? बास्केटबॉल। अमेरिका लिखो, कोबे ब्रायंट का संबंध लिखना, कोबे
ब्रायंट का संबंध लिख देना आप लोग बास्केटबॉल से, और ये किस देश से संबंधित है, अमेरिका, ठीक है, अमेरिका से संबंधित और बास्केटबॉल से ही संबंधित है, किस खेल से संबंधित है, किस देश से संबंधित है, ये याद रखना, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 किसको मिला है, उत्तराखंड को, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार यानी डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड, डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड किसके नाम से है, सुभाष चंद्र बोस, SC बोस के नाम से जो डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड है वो किस राज्य को मिला, वर्ष 2020 में उत्तराखंड को। एक क्वेश्चन आप लोगों को ये याद रखना है, ठीक है। मैं लिखा नहीं रहा हूँ, आपको साथ साथ ही लिखना होगा, इसीलिए हमारा टाइम बच सकता है। वैश्विक प्रतिभा सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है, 72, ठीक है। पिछले वर्ष से इस वर्ष का आप खुद चेक कर लेना। वैश्विक प्रतिभा सूचकांक यानी ग्लोबल प्रतिभा यानी क्या कहेंगे उसको, टैलेंट वगैरह भी कह सकते हैं आप लोग। वैश्विक प्रतिभा सूचकांक इंडेक्स है, ठीक है। इसमें इंडिया की रैंक है 2, ठीक है, 72वीं इसकी रैंक है, 72 इंडिया की रैंक है। वैश्विक प्रतिभा सूचकांक 2020 में उत्तराखंड की रैंक, मतलब भारत की रैंक देख लेना, 72 है। एक क्वेश्चन इसको आपको याद रखना है, ठीक है। साथ ही साथ वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत कौन से स्थान पे, 80। वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में कौन सा है, 80, इसको भी याद रखना है, ठीक है। वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में कौन सा है, 80 है। इसके बाद लोकतंत्र सूचकांक में 2019 में 51 वाले को, लोकतंत्र सूचकांक में 51 है, ठीक है। कब, 2019। उसके बाद अगर कोई नया डेटा आया होगा तो 2021 में मैं पढ़ूंगा तो 2020 का मिल जाएगा। आप लोग खुद चेक कर लेना, जितने मैंने लिखा रखे आप तुरंत नेट पे चेक करना, क्योंकि 2020 की करंट अफेयर है तो उसमें 2019 का दिया होगा, तो 2020 जनवरी में आया होगा, और 2021 में अगर आप पढ़ोगे तो 2020 का डेटा मिलेगा, तो 2019 का इसको आप अपडेट करके 2020 का खुद सर्च करोगे, ठीक है। और 2021 नहीं आया होगा अभी, इसको भी और इसको भी आप लोग 2020-21 का जो भी है यहाँ चेक कर लोगे, यानी जो रिसेंट है इसको आप लोग साथ में अपडेट करना। इसके बाद आपका जो सीधा क्वेश्चन आता है वो कौन सा आएगा, ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाली हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को समाप्त करने वाला देश कौन बना, भारत, ठीक है। यानी किसने घोषणा की, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को हम समाप्त करेंगे, भारत, ठीक है। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को समाप्त करने की घोषणा या समाप्त किसने करने की है, भारत ने ही की है, जो कि हमारे ओजोन परत को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। एक क्वेश्चन आपको ये भी क्या रखना है, अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। ऐसे ही देखना, तेज तेज कराऊंगा, आपको सिर्फ नोट करना है क्योंकि समय नहीं है और आपका जो है एग्जाम नजदीक है, पूरा डिटेल से करंट अफेयर पढ़ाने का भी समय नहीं। जितने भी क्वेश्चन मैंने पिक किए हैं ये आपका बहुत सेलेक्ट करने के बाद इनको मैंने क्या किया है, पिक किया हुआ है, ठीक है, यानी इनको सेलेक्ट किया हुआ है। अगला आपको सीधा जो क्वेश्चन देखना है वो देखना है, शाबाश मिट्ठू किसकी बायोपिक है, शाबाश मिट्ठू किसकी बायोपिक है, यह है मिताली राज, क्रिकेटर है, महिला क्रिकेटर, आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा, मिताली राज, ठीक है। ये इनकी क्या है, बायोपिक है, तो लिखो शाबाश मिट्ठू किसकी बायोपिक है, मिताली राज की है, और ये अपने आप में क्रिकेट से संबंधित है, महिला क्रिकेट। नागरिकता संशोधन एक्ट देश भर में कब लागू हुआ, यानी नागरिकता सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, नागरिकता संशोधन एक्ट बहुत विरोध हुआ था, CAA एक्ट जो लागू हुआ वो 10 जनवरी 2020 से, 10 जनवरी 2020 से पूरे देश में क्या हुआ, लागू हुआ, इसको ध्यान रखना, ठीक है। नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA 10 जनवरी 2020 से क्या हुआ, पूरे देश में लागू हुआ। और इसमें जो डेट रखी गई है नागरिक मानने की उसको छोड़ दो, 31 दिसंबर 2014 की है, इतना नहीं आएगा, ठीक है। वर्ष 2020 का इंदिरा गांधी पुरस्कार लिखो आप, R रामानुजम, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, वर्ष 2020 का इंदिरा गांधी अवार्ड ये किसको मिला, R रामानुजम को, ठीक है, R रामानुजम को मिला किस चीज का, वर्ष 2020 का इंदिरा गांधी अवार्ड, इसको याद रखना है। कंप्यूटर वैज्ञानिक है यानी कंप्यूटर साइंटिस्ट है, ठीक है, CS लिख दिया मैंने, R रामानुजम, इसको भी आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा, यानी भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण केंद्र लिखो, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण केंद्र कर्नाटक में खोला जाएगा, ठीक है, यानी कर्नाटक के एक जगह है चेलकेरे में, चेलकेरे एक जगह पड़ती है वहां, मानव अंतरराष्ट्रीय, मतलब इसका जो क्वेश्चन है मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण केंद्र, यानी आप जो अंतरिक्ष में जाते हो उड़ान लेते हो उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी, यानी आपको लिखना है भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण केंद्र, मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण केंद्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखना है, इंद्रधनुष मिशन का संबंध, क्या लिखोगे आप लोग,
इंद्रधनुष मिशन का संबंध है। ठीक है, इंद्रधनुष मिशन जो है ये क्या है, टीकाकरण से संबंधित है। ठीक है, जो अलग अलग कुछ बीमारियां हैं उनके वैक्सीनेशन से संबंधित है और ये शुरू हुई थी 25 दिसंबर 2014। क्वेश्चन जीएस के क्वेश्चन के अंदर मतलब आती है आपकी स्कीम के अंदर। तो मिशन इंद्रधनुष है टीकाकरण से संबंधित, इसको भी आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे। ठीक, इसके बाद आपका जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है वो ये हो सकता है कि 1 जनवरी 2020 में एक त्रिपुरा में 2 जनजातियों के बीच गृह मंत्री ने एक समझौता कराया था, ब्रू रियांग समझौता हुआ था, वो वैसे जनवरी 2020 का है। एक क्वेश्चन याद रखना आप, ब्रू रियांग समझौता लिख लेना आप, ब्रू रियांग समझौता ये हुआ था आपका जनवरी 2020 में। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग एक बार नेट में पढ़ लेना। 2 राज्यों में ये ब्रू और रियांग अलग अलग जनजातियां रहती है, इनकी निवास के लेके, इसके स्थानांतरण को लेके एक समझौता हुआ था। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। ठीक है, सहयोग कैजिन सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच है, सहयोग कैजिन ये है भारत और जापान के बीच, इंडिया और जापान के बीच सहयोग कैजिन है। ठीक है, ये हो गया। और संप्रीति जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच है। संप्रीति सैन्य अभ्यास है भारत और बांग्लादेश, इंडिया एंड बांग्लादेश। ठीक है, संप्रीति सैन्य अभ्यास लिखो इंडिया बांग्लादेश, और सहयोग कैजिन है इंडिया और जापान के बीच। ठीक, इसके बाद अगला जो आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ से वर्ष 2020 का हो सकता है, वो हो सकता है ऑस्कर 2020 के बेस्ट जो है आपका अभिनेता, वो एक्ट्रेस कौन कौन सी। वाकिन फिनिक्स जो थे क्या थे, वो अपने आप में एक्टर थे, अभिनेता। ठीक है, लिखो ऑस्कर 2020 में बेस्ट एक्टर फिनिक्स, वाकिन फिनिक्स, और बेस्ट एक्ट्रेस जो थी लारा डर्न थी। ठीक है, लारा डर्न, ये ध्यान रखना आप। वाकिन फिनिक्स था अभिनेता और ये अभिनेत्री थी 2020 के ऑस्कर में। बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस आप लोग क्या करोगे, इसको तुरंत नोट कर लेना है। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट आपकी एग्जाम की दृष्टि से हो सकता है। इसके बाद आपका जो सीधा अगला क्वेश्चन आएगा, देखो इतना सेलेक्ट करना पड़ रहा है वर्ष 2020 के, क्योंकि ये पुराने भी पूछते हैं और हमें 1 वर्ष पहले का देखना पड़ेगा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत लिखो आप लोग, ये थोड़ा सा पुराना है। ठीक है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत हुई थी 19 फरवरी 2015, 19 फरवरी 2015 से। ठीक है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत लिखो 19 फरवरी 2015 से हुई थी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत कब से हुई थी, 19 फरवरी 2015 से हुई थी। आपको ये क्वेश्चन भी क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015। इसके बाद आपका सीधा जो अगला क्वेश्चन हो सकता है, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक दिल्ली राष्ट्र को कब समर्पित किया गया था, 25 फरवरी 2019 में। तो लिखो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक राष्ट्र को समर्पित 25 फरवरी 2019, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है। ठीक है, जो युद्ध से संबंधित चीजें हैं, धरोहर है, उसको रखा गया है और ये दिल्ली में है। और राष्ट्र को कब दिया गया था, समर्पित किया गया था 25 फरवरी 2019 में किया गया था। ये आपको याद में रखना है। ठीक है, इसके बाद अगला जो आपका इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि में बन सकता है 2020 में, वो मैं देख लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको G20 सम्मेलन 2020 लिखो, G20 सम्मेलन 2020 ये हुआ है अपना सऊदी अरब में। ठीक है, सऊदी अरब। तुरंत अच्छे बच्चों की तरह चेक कर लेना क्या 2021 में हुआ था और 2022 में कहाँ होगा। ठीक है, ये आप लोगों को तुरंत क्या करना है, चेक कर लेना है। ये क्वेश्चन यहाँ से देख लेना है। ठीक है, ओलंपिक 2024 लिखो, ओलंपिक 2024 कहाँ होंगे, फ्रांस में होंगे। कहाँ होंगे, फ्रांस। और अभी कहाँ हुए थे, टोक्यो में। ठीक है, टोक्यो में कौन से हुए थे, टोक्यो जापान में 2020 वाले हुए थे, जो कि 2021 में उसका कोविड की वजह से पोस्टपोन हो गए थे, लेकिन उसका नाम टोक्यो 2020 होगा ओलंपिक। और ओलंपिक 2024 के कहाँ होंगे, फ्रांस में होंगे। एक पॉइंट आपको ये याद रखना है। ठीक है, आपदा प्रबंधन अधिनियम का पारित हुआ लिखो, यानी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब का है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का। ये इसलिए मैं करा रहा हूँ क्योंकि ये कोविड के कारण ये एक्ट लिखा होगा ना आपने, जब नियम वो बन रहा था, रूल जियो आ रहे थे, उसमें लिखा था अगर कोई इस प्रकार से इनका उल्लंघन करता हुआ पाएगा तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत उस पर कार्यवाही होगी। तो ये 2005 का है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखना। इसके बाद आपका आता है विश्व के 7 महाद्वीपों की ज्वालामुखी पर्वतों पर चढ़ाई करने वाला पहला भारतीय लिखो, सत्यरूप सिद्धांत। ठीक है, इसका नाम लिखो आप लोग,
सत्यरूप सिद्धांत, यानी विश्व के 7 महाद्वीप यानी विश्व के 7 महाद्वीपों की ज्वालामुखी पर्वत पर, यानी हर महाद्वीप के जो ज्वालामुखी पर्वत होते हैं उनकी जो ज्वालामुखी सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत होगा उनकी चोटियों पे जाने वाला पहला भारतीय सत्यरूप सिद्धांत है। विश्व के 7 महाद्वीपों के ज्वालामुखी पर्वतों की चोटी पर जाने वाला पहला भारतीय सत्यरूप सिद्धांत है। ठीक है, इसको याद रखना। पीएम जनधन योजना लिखो आप लोग। पीएम जन धन योजना ये शुरू हुई अपने आप में कब? 28 अगस्त सन 2014 से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसके अलावा आप लोग लिखोगे मिशन इंद्रधनुष योजना, मैंने लिख दी है आपके लिए। स्वच्छ भारत मिशन लिखो आप लोग, एक स्वच्छ, ये पुराने जो आते हैं, ठीक है, ये इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं यूकेपीएससी में। मिशन हुआ था 20 अक्टूबर 2014 से। इसके बाद आप लोगों को सीधा लिखना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैंने शॉर्ट में लिख दिया BBBP। ठीक है, ये हुआ था 22 जनवरी 2015 से। ठीक है, 22 जनवरी 2015 से। इसके बाद आता आपका स्मार्ट सिटी परियोजना हुई थी 25 जून 2015 से। स्मार्ट सिटी परियोजना लिखो आप लोग 25 जून 2015 से। ठीक है, इसके बाद आपको पीएम आवास योजना लिखनी है। पीएम आवास योजना सेम डेट लिखो, पीएम आवास योजना 25 जून 2015 से ही ये भी हुई थी अपने आप में, ये भी आप लोग ध्यान रखोगे। डिजिटल इंडिया लिखो 1 जुलाई 2015। डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015। ठीक है, ये पुरानी प्रधानमंत्री की स्कीम है, ये आते हैं। स्टैंड अप इंडिया नहीं आएगा, छोड़ दो। पीएम उज्ज्वला योजना मोस्ट इंपोर्टेंट लिख देना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मोस्ट इंपोर्टेंट करना 1 मई 2016 से। ठीक है, और उज्ज्वला योजना क्या है? फ्री एलपीजी कनेक्शन से संबंधित, आप लोगों को पता ही होगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लक्ष्य क्या है? लोगों को, बीपीएल परिवारों को एलपीजी गैस सिलेंडर उपलब्ध कराना है। ठीक है, पीएम उज्ज्वला योजना लिखो 1 मई 2016। 1 मई 2016। ठीक है, पीएम उज्ज्वला योजना, PMUY लिख दिया मैंने। इसके बाद आपका आता है आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत है 23 सितंबर 2018 से। 2018 से आयुष्मान भारत योजना। ठीक है, ये क्या है? कैशलेस है, मतलब इलाज होता है इसमें। और इसमें कितना आपका जो आयुष्मान भारत है 5 लाख तक का क्या होता है इसमें स्वास्थ्य बीमा वगैरह कवर किया जाता है। अभी इतना ही आप लोग याद रखना। स्वामित्व योजना ये मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना इन सब में, ये पिछले साल यूज हुई थी। स्वामित्व योजना आप लोगों ने सुना होगा, उत्तराखंड की करंट अफेयर में भी मैंने पढ़ाया था। 24 अप्रैल 2020 की है। 24 अप्रैल 2020 में क्या हुई थी? स्वामित्व योजना की शुरुआत हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद आपका जो अगला यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वर्ष 2020 की करंट अफेयर से, ये आपका बनेगा आवश्यक वस्तु अधिनियम। ये क्यों मैं करा रहा हूँ आपको बताता हूँ। ठीक है, आवश्यक वस्तु अधिनियम कब पारित हुआ था? यह है 1955 का। ये इसलिए मैंने कराया क्योंकि कोविड के कारण कई वस्तुओं को आवश्यक वस्तु घोषित कर दिया था, जिसकी आप कालाबाजारी नहीं कर सकते हैं, जिसको आप छुपा के नहीं रख सकते हैं, क्योंकि मार्केट में शॉर्टेज हो जाएगा और हम उतना प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे थे। इसलिए इस एक्ट को पारित किया गया था पहले 1955 में, इसको यूज किया गया था, ये चर्चा में रहा था, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन लिख दिया। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखो, किस देश की संसद द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा वहां के राष्ट्रपति को 2036 तक पद पर बने रह सकते हैं? यानी किस देश का राष्ट्रपति 2036 तक पद पर बना रह सकता है? रूस का। हाल ही में एक चर्चा रहा था, आप लोगों ने सुना होगा, राष्ट्रपति रूस का जो है 2036 तक क्या कर सकता है? पद पर बना रह सकता है। ये क्वेश्चन भी आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से क्या हो सकता है? इंपोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखना। अगला लिखो, BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2020 किसको मिला? PV सिंधु को। ठीक है, BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर PV सिंधु। ठीक है, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं PV सिंधु। BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, आपको ये भी क्वेश्चन क्या करना है? ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन आपने लिखना है, अमेरिका और तालिबान के बीच दोहा समझौता कब हुआ था? 29 फरवरी 2020 को। उसी की वजह से अमेरिका ने अपने सैनिक वहां से वापस लिए। तो लिखो, अमेरिका व तालिबान के बीच दोहा समझौता। दोहा एक जगह पड़ती है, वहां एक समझौता हुआ था। उसी के बाद तालिबान के क्या किया था? वहां पर शासन अफगानिस्तान में स्थापित किया और अमेरिका ने अपने सैनिक का लिए वहां से वापस ले। 29 फरवरी 2020 का। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। आपका आता है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस लिखो, डांसिंग डे 29 अप्रैल।
अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस लिखो आप लोग, 29 अप्रैल तक पहुंच गया मैं, ठीक है। इसके बाद 29 अप्रैल वाला लिखना है। अगला लिखना है आपको सैन्य खर्च के मामले में भारत की कौन सी रैंक है, 3rd रैंक है। यानी पूरे विश्व में जो सैनिक सामान में खर्च करता है उसमें इंडिया की रैंक लिखनी है आपको, 3rd रैंक में इंडिया आता है। और ये माफ करना मुझे, मैं आपको लिखा नहीं पा रहा हूं क्योंकि टाइम इतना नहीं है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन कौन सा होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान है, ठीक है। और इसमें 3 व्यक्तियों को भारत अंतरिक्ष में भेजेगा, वरना अंतरिक्ष में कोई मिशन जब जाता था उसमें इंसान नहीं बैठते थे, वो नीचे से कंट्रोल करते थे। तो भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन लिख देना, गगनयान, मोस्ट इंपोर्टेंट। और इसका वैसे टारगेट पहले 2022 में इसको लॉन्च करने का है, अभी फिलहाल इसको 2022 लिख दो, 2022 में इसको भारत लॉन्च करेगा, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष यान कौन सा होगा, गगनयान होगा। ये क्वेश्चन याद रखना है, ठीक है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक 142 लिखो, 142। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स यानी विश्व जो प्रेस होता है, पत्रकारिता होती है, यानी जो मीडिया होती है उसमें जो उसकी इंडिपेंडेंसी होती है यानी स्वतंत्रता, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, ठीक है। उसमें भारत की रैंक कौन सी थी, लास्ट ईयर 142 में थी। अभी आपको 2021 में अगर डेटा आया होगा तो उसको क्या करना होगा, तुरंत से अपडेट करना होगा, ठीक है। IIT रुड़की द्वारा कोविड के दौरान विकसित वेंटिलेटर का नाम लिखो, प्राणवायु, क्योंकि उत्तराखंड का क्वेश्चन है इसीलिए, ठीक है। IIT रुड़की द्वारा कोविड के दौरान एक वेंटिलेटर बनाया गया था, वेंटिलेटर, उसका नाम क्या है, ये किसने बनाया था, IIT रुड़की ने, ठीक है। ये बनाया था प्राणवायु नाम से, इसको भी आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब से शुरू हुई थी, 26 मार्च 2020। अगर आपने देखा होगा, सुना होगा, जैसे ही कोविड का टाइम हुआ था पिछले ईयर, उस समय कुछ घोषणा की थी, राशन पानी इतना वगैरह, इतना पैसा खर्चे, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लिखो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ठीक है। 26 मार्च 2020 की ये योजना है, इसको भी आप लोग क्या रखोगे, ध्यान में रखोगे। इसके बाद सीधा आपका जो अगला क्वेश्चन आता है, UN सैन्य जेंडर एडवोकेट अवार्ड मेजर सुमन गवनी को मिला है, ठीक है, मेजर सुमन गवनी, ये एक अवार्ड मिला था लास्ट ईयर, ये मिला था UN सैन्य जेंडर, UN यूनाइटेड नेशन सैन्य जेंडर, ठीक है, UN सैन्य जेंडर एडवोकेट अवार्ड, ठीक है। ये किसको मिला था, मेजर सुमन गवनी को मिला था। इस क्वेश्चन को भी आपको याद रखना है। खेल को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य लिखो, मिजोरम। खेल को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा बना, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, मिजोरम। और ये 22 मई 2020 को हुआ है, ठीक है। खेल को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा बना था, मिजोरम बना था, इसको याद रखना। अम्फान तूफान कहाँ है, लास्ट ईयर में पश्चिम बंगाल में। अम्फान तूफान कहाँ आया, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। अम्फान तूफान कहाँ आया था, वेस्ट बंगाल में आया था, ये याद रखना, ये भी आ सकता है। WHO के कार्यकारी बोर्ड का चेयरमैन हर्षवर्धन सिंह को बनाया गया है। WHO के कार्यकारी बोर्ड का चेयरमैन हर्षवर्धन सिंह, WHO के कार्यकारी बोर्ड का चेयरमैन हर्षवर्धन सिंह को बनाया गया, ठीक है। WHO के कार्यकारी बोर्ड का चेयरमैन हर्षवर्धन सिंह को बनाया गया। इस क्वेश्चन को भी आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे। अगला जो आता है आपका आयुष्मान भारत वाला मैंने बता दिया। इसके बाद सीधा जो आपका क्वेश्चन आता है, गगनयान मानव मिशन में कितने लोगों को भेजा जाएगा, वो अभी मैंने बताया 3, ठीक है। जो मानव युक्त पहला भारत का अंतरिक्ष यान होगा उसमें 3 लोगों को भेजा जाएगा। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की रैंक लिखो, 75वीं पिछली बार, ठीक है, 20 वाली में। 20 में जो डेटा आया था, 21 में नहीं आया होगा इसका। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक यानी वर्ल्ड लेवल पे जो ये एनर्जी है उसका जो ट्रांजिशन होता है सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है, 75 है। इसको भी क्या करोगे, ध्यान में रखोगे, ठीक है। उत्तराखंड द्वारा एक होप पोर्टल शुरू किया गया, क्यों किया गया लिखो, उत्तराखंड द्वारा होप पोर्टल, मैंने उत्तराखंड की GS में कराया होगा। होप पोर्टल का मतलब है युवाओं को रोजगार साधन उपलब्ध कराना है, ठीक है। युवाओं को रोजगार साधन उपलब्ध कराने के लिए होप पोर्टल किसने शुरू किया है, उत्तराखंड ने किया है, ठीक है। इसको भी आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे। थोड़ा सा तेज हो रहा होगा और होना ही है, वरना पूरा नहीं होगा। किसानों को फसल उगाने के निर्देश देने वाला पहला राज्य लिखो, तेलंगाना। किसानों को फसल उगाने के निर्देश देने वाला पहला राज्य लिखो, तेलंगाना। किसानों को फसल उगाने के निर्देश देने वाला पहला राज्य कौन सा बना, तेलंगाना बना। इसको भी आप लोग क्या रखोगे, अपने दिमाग में रखोगे, ठीक है। एक विशाखापत्तनम में लास्ट ईयर आपको अगर ध्यान होगा तो एक वहां पे 7 मई 2020 को एक जहरीले गैस का रिसाव हुआ था जिसमें कई लोगों की मृत्यु हुई थी। कौन सी गैस थी वो, स्टाइरिन। तो लिखो विशाखापत्तनम में
7 मई 2020 को हुए विशाखापत्तनम में 7 मई 2020 को हुए जहरीले गैस रिसाव का नाम क्या था? स्टाइरिन था। ठीक है, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। एक क्वेश्चन, गुटनिरपेक्ष सम्मेलन 2020 लिखो। गुटनिरपेक्ष सम्मेलन 2020, ठीक है, गुटनिरपेक्ष सम्मेलन 2020 कहाँ पर हुआ था? अजरबैजान में। अजरबैजान में गुटनिरपेक्ष सम्मेलन 2020 हुआ था। ये आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन आ सकता है, इंपोर्टेंट आपके एग्जाम की दृष्टि से वर्ष 2020 का हो सकता है। जीत सिंह नेगी गढ़वाली क्या थे? प्रसिद्ध लोक गायक थे, इनका निधन हो गया। जीत सिंह नेगी गढ़वाली लोक गायक लिखो। जीत सिंह नेगी गढ़वाली लोक गायक लिखना है। ठीक है, गढ़वाली लोक गायक जिनका हाल ही में क्या हो गया था? निधन हो गया था। प्रसिद्ध लोक गायक और संगीतकार थे। ये क्वेश्चन आप लोगों को क्या करना है? ध्यान रखना है। ठीक है, भारत अब तक कितनी बार संयुक्त राष्ट्र का अस्थायी सदस्य बना? 8 बार। भारत अब तक कितनी बार यूएन यूनाइटेड नेशन का अस्थायी सदस्य बना? ठीक है, अस्थायी सदस्य कितनी बार बना है भारत? अभी तक 8 बार बना है यूएन का। एक क्वेश्चन आपको ये याद रखना है। और इस बार इसका जो कार्यकाल है 2021 से 22 का है, क्योंकि अस्थायी सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 2 वर्ष का होता है। और अस्थायी सदस्य कितने हैं आप सभी जानते हैं यूएन में? 10 अस्थायी सदस्य हैं और 5 के हैं स्थायी सदस्य हैं। टोटल 15 सदस्य यूएन के हैं, सिक्योरिटी काउंसिल में है। ये सब पढ़ाया है मैंने। ठीक है, तो ये 8 बार इस बार भारत बन गया। इसको भी आप लोग क्या करोगे? ध्यान में रखोगे। एक आपको लिखना है, नासा के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम की पहली महिला प्रमुख कौन थी? कैथी ल्यूडर्स। ठीक है, तो लिखो नासा के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम की पहली महिला प्रमुख कौन थी? कैथी ल्यूडर्स। नासा के, पूरा लिखना आप लोग, नासा के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम, नासा के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम की पहली महिला प्रमुख कौन थी? कैथी ल्यूडर्स थी। एक क्वेश्चन ये याद रखना है। ठीक है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 मोस्ट इंपोर्टेंट करना, डॉक्टर रतन लाल। विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 डॉक्टर रतन लाल, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 डॉक्टर रतन लाल को मिला था। मृदा वैज्ञानिक हैं। ठीक है, इसके ब्रैकेट में लिख दो मृदा वैज्ञानिक, मृदा वैज्ञानिक हैं। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखना। वर्ष 2019-20 के लिए खाद्य सुरक्षा सूचकांक में प्रथम स्थान किसको मिला? गुजरात को मिला। 2019-20 के खाद्य सुरक्षा सूचकांक, खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान। ठीक है, सूचकांक में फर्स्ट कौन सा बना? फर्स्ट गुजरात बना। कब के लिए? 2019-20 के लिए। इसको भी आप लोग क्या करोगे? ध्यान में रखोगे। भारतमाला परियोजना सुनी होगी, राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु ये है। भारतमाला परियोजना लिखो, राष्ट्रीय राजमार्ग, भारतमाला परियोजना। जितने फैक्ट हो सकते हैं करंट अफेयर के लिए, किसके लिए है? नेशनल हाईवे से संबंधित है, राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित। आप लोग इसको क्या कर लो? लिख लो। अरब देशों में मंगल मिशन लॉन्च करने वाला प्रथम देश लिखो आप, यूएई, संयुक्त राष्ट्र अमीरात। ठीक है, अरब देशों में, अरब देश है ना कुछ, अरब देश, यूएई, सऊदी अरब, ये सब है, इनमें मंगल पर अपना मिशन भेजने वाला पहला देश कौन सा बना? यूएई। तो लिखो अरब देशों में मंगल मिशन भेजने वाला पहला देश कौन सा बना? यूएई बना। इसको भी याद रखोगे। और अगला एक बहुत अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध पुरस्कार है, उसका नाम है रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय लिखो, जावेद अख्तर। ठीक है, सुना होगा जावेद अख्तर जी का नाम बॉलीवुड में, जावेद अख्तर। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार पाने वाला पहला व्यक्ति। ठीक है, एक मोस्ट इंपोर्टेंट, पीएम स्वनिधि योजना कब से शुरू हुई और इसका लाभ किसको मिलेगा? पीएम स्वनिधि योजना का लाभ लिखो। पीएम स्वनिधि योजना का नाम रेहड़ी पटरी वालों को मिलेगा। ठीक है, जो आपने देखा होगा रेहड़ी पटरियों पर जो दुकान ठेले वेले लगाए जाते हैं ना, उसके लिए, यानी रेहड़ी पटरी वालों को तथा छोटी मोटी दुकान वालों को इसका क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को क्या करना होगा? पढ़ लेना होगा। इसमें 10,000 रुपये तक का कर्ज है, ध्यान रखना है। ठीक है, 10K 10,000 रुपये तक का इसमें क्या मिलेगा? कर्ज मिलेगा। पीएम स्वनिधि योजना और होगी किसके लिए? रेहड़ी मजदूरों के लिए, रेहड़ी मजदूर प्लस जो दुकान ठेले वेले लगाए रहते हैं उनके लिए है ये आप लोगों को क्या करना है? याद रखना है। ठीक, अगला एक तूफान आया था, निसर्ग तूफान, लास्ट ईयर, महाराष्ट्र प्लस गुजरात। ध्यान होगा आपको, जब कोविड चल रहा था उसके तुरंत बाद एक तूफान आया था वहां, निसर्ग तूफान। ये आया था महाराष्ट्र प्लस गुजरात में आया था। इसको भी क्या करोगे? ध्यान में रखोगे। अगला क्वेश्चन लिखना है आपको, गांधी व मार्टिन लूथर किंग की विरासत को बढ़ावा देने वाला बिल किस देश ने पास किया है? अमेरिका ने। यानी महात्मा गांधी की विरासत को
महात्मा गांधी की विरासत को बढ़ावा देने वाला बिल, यानी उसकी जो धरोहर है गांधी की, उसकी विरासत को बढ़ावा देने वाला बिल किस देश ने पारित किया है? अमेरिका ने पारित किया है। ये भी आप लोगों को एक क्वेश्चन के रूप में क्या करना है? याद रखना है। अब याद रखना, भारत ने जो राफेल, फ्रांस से राफेल मंगाए थे लास्ट ईयर, भारत में वो पहुंचे थे, वो ध्यान होगा आपको। उसकी जो टोटल है, कितने राफेल मंगाए आपने? भारत ने 36, ठीक है, 36 राफेल भारत ने किस देश से मंगाए? 36 राफेल फ्रांस से, यानी भारत ने राफेल विमान जो मंगाए हैं वो किस देश से मंगाए हैं? फ्रांस से। टोटल कितने की डील है? 36 की डील है। एक क्वेश्चन आपको ये क्या करना होगा? ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अगला इसके बाद आता है कि सरकार द्वारा वेस्ट टू एनर्जी की शुरुआत की गई है उत्तराखंड, यानी वेस्ट टू एनर्जी, वेस्ट टू एनर्जी की शुरुआत उत्तराखंड ने की है, यानी अपशिष्ट की बिजली परिवर्तित, यानी अपशिष्ट जो बचता है, कूड़ा वगैरह जिसको आप खत्म नहीं कर सकते हैं, उससे क्या बनेगा? बिजली बनेगी। वेस्ट टू एनर्जी उत्तराखंड ने शुरू की है। एक पॉइंट आपको इसका भी क्या करना है? ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद जो अगला आता है 2022 का फीफा विश्व कप किस देश में होगा? कतर में। 2022 फीफा विश्व कप, ये फीफा फुटबॉल से होता है, ठीक है, कहाँ होगा? कतर में। 2022 फीफा वर्ल्ड कप लिखो, 2022 फीफा वर्ल्ड कप किस देश में होगा? कतर में होगा। ये आपको क्या करना है? इसको भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद सीधा आता है भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत कहाँ खोली गई है? राज्य स्तरीय ई लोक अदालत, ई लोक अदालत ये खोली है बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। बिलासपुर छत्तीसगढ़ में ई लोक अदालत राज्य स्तरीय भारत की पहली कहां पे खोली गई है? बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। एक मोस्ट इंपोर्टेंट, सुपर इंपोर्टेंट करना, एशिया के सबसे बड़े सोलर पावर परियोजना का कहां उद्घाटन किया गया है? रीवा मध्य प्रदेश में। अगर आप लोग अखबारों को पढ़ते होंगे वहां देखा होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, भारत के सबसे बड़े, भारत की क्या, एशिया के सबसे बड़े लिखना, एशिया के सबसे बड़े सोलर पावर परियोजना, एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर परियोजना, ठीक है। इसको कहां स्थापित किया गया? इसका उद्घाटन किया गया है रीवा। रीवा कहां पड़ता है? एमपी, मध्य प्रदेश में पड़ता है। और ये कितनी है? 750 मेगावाट की है। और इसका जो किया गया 10 जुलाई 2020 को उद्घाटन हुआ था, ठीक है। 10 जुलाई 2020 को क्या किया गया था? इसका उद्घाटन किया गया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग क्या करना है? ध्यान रखना है, ठीक है। एक जी आकाश है, इसका संबंध लिखो शतरंज से। जी आकाश, इसका संबंध लिखो किस चीज से है? शतरंज से है, ठीक है। शतरंज ग्रैंड मास्टर है, शतरंज ग्रैंड मास्टर है, ग्रैंड मास्टर से है, ठीक है। शतरंज ग्रैंड मास्टर से 66वां बना था। इसको ऐसे याद रखना, बाकी इसमें कुछ भी याद नहीं रखना है। WHO से बाहर होने वाला पहला आधिकारिक रूप से किसने WHO से बाहर हो गया? अमेरिका से। तो लिखो WHO से बाहर होने वाला, ठीक है, कौन हो गया? अमेरिका ने अपने आप को इससे क्या कर लिया? एग्जिट कर लिया वर्ष 2020 में औपचारिक रूप से, यानी इसको घोषित कर दिया कि हम WHO के मेंबर अब नहीं रहेंगे। अगला क्वेश्चन याद रखना है, ओपेक 60 का परीक्षण किस देश ने किया है? एक उपग्रह है, जासूस उपग्रह है, जिसका नाम है ओपेक 16, जासूस उपग्रह है, ठीक है, दूसरे की जासूसी करेगा ये किसने मतलब अपने आप में किया है? ये किया है इजराइल ने। इजराइल ने क्या किया है? इसका परीक्षण किया है ओपेक 16 का। एक क्वेश्चन आपको ये भी क्या करना होगा? ध्यान में रखना होगा, ठीक। इसके बाद सीधे आता है आपका पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित केरल में। पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र, पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र, पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहां स्थापित किया गया है? केरला में स्थापित किया गया। एक क्वेश्चन आपको यह भी याद रखना है, ठीक है। नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में पहला लिखो, गुजरात। नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक, मैंने यूके की करंट में भी पढ़ाया था, निर्यात तत्परता सूचकांक, ठीक है। तत्परता सूचकांक में पहला कौन है? गुजरात, यानी जो निर्यात करने में पहला है, उसकी सूचकांक में सबसे ऊपर किसको रखा गया है? गुजरात को याद रखा गया है। 600 विकेट टेस्ट विकेट लेने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर एंडरसन, 600 विकेट लेने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर एंडरसन इंग्लैंड का एक तेज गेंदबाज है जिसने 600 विकेट लिए थे। इसको भी आप लोगों को क्या रखना है? याद रखना है। WHO ने हाल ही में पोलियो मुक्त किया अफ्रीका को। अफ्रीका को क्या कर रखा है? पोलियो मुक्त किया है WHO ने। किस देश को हाल ही में क्या किया? किस महाद्वीप को या किस देश को आएगा ऐसे? तो अफ्रीका को क्या किया गया है? अपने आप में पोलियो मुक्त घोषित किया गया है, ठीक है। और लास्ट की कुछ क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी पर एक भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभारंभ किया गया, वो किस राज्य में है? असम में, ठीक है। तो लिखो, ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे, भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे
कहाँ बना है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। ब्रह्मपुत्र नदी पर कहाँ? असम में। भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे ब्रह्मपुत्र नदी पर कहाँ पर बनाया गया है? असम में बनाया गया है। एक क्वेश्चन आपको ये याद रखना हो, ठीक है। इसके बाद आता है आपका चंद्रयान मिशन 2 लॉन्च कब हुआ था, जो फेल हो गया था? 22 जुलाई 2019 को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रयान मिशन 2 लिखो, चंद्रयान मिशन 2 ये कब हुआ था? 22 जुलाई को लॉन्च हुआ था, अगर आपको याद होगा 22 जुलाई 2019 को। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट करना है, ठीक है। वैसे लेक्चरर के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है, अब आने के चांसेस कम है आपका। जबकि चंद्रयान फर्स्ट हुआ था 2008 में लॉन्च। चंद्रयान पहला जो लॉन्च हुआ था वो कब हुआ था? 2008 में अपने आप में क्या हुआ था? लॉन्च हुआ था, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा कुछ 2-4 क्वेश्चन आपके वो हैं, वो भी आप लोग नोट कर लीजिए। आपने लिखना है पूरी तरह से जैविक कृषि करने वाला पहला राज्य सिक्किम लिखो। पूरी तरह से जैविक कृषि करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? सिक्किम बना। पूरी तरह से जैविक कृषि करने वाला पहला राज्य कौन सा है? सिक्किम है, ठीक है। इसको भी आप लोग क्या करोगे? ध्यान में रखोगे। सिक्किम है पहला राज्य जो पूरी तरह से जैविक कृषि वाला बना। इसके बाद आता है आपका अरुण 3 जल विद्युत परियोजना कहाँ है? नेपाल में। अरुण 3 जल विद्युत परियोजना कहाँ है? नेपाल में। भारत की सहायता से बन रही है, ठीक है। इंडिया की सहायता से लिखते हैं, इंडिया की सहायता से। अरुण 3 जल विद्युत परियोजना कहाँ है? नेपाल में। ये क्वेश्चन भी आप लोग क्या करोगे? ध्यान में। पहला विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन कब हुआ? पहला विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन लिखो, 8 सितंबर 2020 में। पहला विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन लिखना है, ठीक है। यानी सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन पहला कब हुआ? 8 सितंबर 2020 को हुआ। अब देखना, लिखाऊंगा नहीं, आपको खुद लिखना पड़ेगा इसको जल्दी से जल्दी, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा और लेंदी वीडियो हो जाती है और हमें जल्दी निकालना है। अगला लिखना है आपको, डेटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ की स्थापना कहाँ की गई है? हैदराबाद में की गई है। डेटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ की स्थापना कहाँ की गई है? हैदराबाद में। डेटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ की स्थापना कहाँ की गई है? हैदराबाद में, ठीक है। कितना मतलब अपने आप में कृषि वाले बादल हैं, ये वो सब चीजें इसमें क्या किया जाएगा? निकाला जाएगा। भारत की पहली किसान रेल कहाँ से कहाँ चली? महाराष्ट्र बिहार। मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, भारत की पहली किसान रेल चली महाराष्ट्र से बिहार। इसको मोस्ट क्या कर दोगे? इंपोर्टेंट कर देना। भारत की पहली किसान रेल कहाँ चली? महाराष्ट्र से बिहार चली, ठीक है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आता है आपका वो क्या आएगा? किस देश ने महात्मा गांधी को अपने सिक्कों में मतलब प्रदर्शित करने का निर्णय लिया है? ब्रिटेन ने। किस देश ने महात्मा गांधी को अपने सिक्कों में, सिक्के इनके पौंड है, ठीक है, को प्रदर्शित करने का निर्णय लिया है? ब्रिटेन ने लिया है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग क्या करोगे? ध्यान में रखोगे। अब देखना, इसके बाद जो सीधा क्वेश्चन आता है आपका वो आता है, प्रधानमंत्री द्वारा उत्तराखंड में नमामि गंगे के तहत कितनी परियोजनाओं को सितंबर में लॉन्च किया गया? तो 6। अगर ये उत्तराखंड की करंट अफेयर पढ़िएगी वहां कराया था, तो इसमें लिखो प्रधानमंत्री द्वारा नमामि गंगे के तहत कितनी परियोजनाओं को सितंबर में लॉन्च किया गया था? सितंबर 2020 में 6 परियोजनाओं को लॉन्च किया गया था। एक क्वेश्चन ये याद रखना है, ठीक है। अगला लिखना है, जल जीवन मिशन के तहत उत्तराखंड ने कब तक हर घर पानी की योजना बनाई है? 2022 तक। जल जीवन मिशन के तहत, जल जीवन मिशन के तहत हर घर पानी की योजना उत्तराखंड ने कब तक बनाई है? सन 2022 तक बनाई है। एक क्वेश्चन आपको ये याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आपको अगला क्वेश्चन आएगा कि गैर संचारी रोगों की रोकथाम हेतु किसने संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता 2020 में? केरल ने। गैर संचारी रोगों के रोकथाम हेतु किसने यूएन पुरस्कार जीता? गैर संचारी रोगों की रोकथाम हेतु यूएन पुरस्कार किसने जीता? केरल ने। गैर संचारी, ठीक है, जो एक दूसरे से संचारित नहीं होते हैं, यानी फैलते नहीं, गैर संचारी रोगों की रोकथाम हेतु किसने यूएन पुरस्कार दिया? अगला लिखो, प्लास्टिक पार्क योजना कब शुरू हुई? प्लास्टिक पार्क योजना ये हुई थी 2019 में। इसमें 10 पार्क खुलने हैं और एक पार्क आपका उत्तराखंड में भी खुलेगा, ठीक है। एक पार्क कहाँ खुलेगा? उत्तराखंड में भी खुलेगा। ये भी आपको अगला क्वेश्चन के रूप में क्या रखना है? ध्यान में रखना है। अगला सीधा क्वेश्चन आता है, मानव पूंजी सूचकांक 2019 में भारत की रैंक 116 थी, यानी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में भारत की रैंक सन 2019 में कितनी थी? 2019 में 116 थी। अब तुरंत क्या करोगे? 2020 की चेक कर लेना है, ठीक है। 2020 में मतलब ये 2019 का डेटा 2020 में पब्लिश हुआ होगा, 2020 में क्या होगा? 2021 में पब्लिश हुआ होगा, वो 21 वाली वीडियो में आ जाएगा, नहीं तो खुद ही आप लोग क्या कर लोगे? इसको चेक कर लोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके बाद एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कोसी रेल महासेतु कहाँ से कहाँ चलेगी? बिहार से नेपाल के बीच है, ठीक है। कोसी रेल महासेतु लिख दो आप लोग। कोसी रेल महासेतु कहाँ से कहाँ चलने वाली है? बिहार से अपने आप में नेपाल, यानी मिथिलांचल जो बोलते हैं इसको। कोसी रेल महासेतु ये कहाँ से कहाँ है? कोसी टू मिथिलांचल है।
कोसी बिहार में, ठीक है। तो मिथिलांचल, ये नेपाल के लिए मिथिलांचल। और उसके बाद जो ये है 18 सितंबर को इसका उद्घाटन हुआ है 2020, 18 सितंबर 2020 को इसका क्या हुआ है, उद्घाटन हुआ है, ये याद रखना। और ये अपने आप में आएगा, ठीक है। इसके बाद सीधा जो अगला क्वेश्चन आता है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना मैंने करा दी आपको 2016, याद रखना, ठीक है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2016। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत लिखो, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 105। अब नया वाला आप लोग तुरंत अपडेट करना कि 2021 का डेटा आया है कि नहीं आया है, ठीक है। वो नहीं तो अगली वीडियो में आपको मिल जाएगा। इसके बाद आता है आपको राफेल को वायुसेना में कब शामिल किया गया था, ये आ सकता है आपका 10 सितंबर 2020 को। राफेल को वायुसेना में सम्मिलित 10 सितंबर 2020 को क्या किया गया था, इसको शामिल किया गया था। एक क्वेश्चन ये याद रखना है, ठीक है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसको मिला, डेविड एटनबरो। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार डेविड एटनबरो, डेविड एटनबरो। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसको मिला, डेविड एटनबरो। एक प्रश्न आपको ये भी क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आपने नाम सुना होगा, कब अस्तित्व में आया, 30 नवंबर 2015। ये क्वेश्चन आता है पेपर में, 30 नवंबर 2015 को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल सौर अलायंस है, ठीक है। इंटरनेशनल सौर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन कब बना था, 30 नवंबर 2015 को बना था। ये भी आपको याद रखना है। वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक लिखो आप लोग 48। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंक पिछले बार की, इस बार की आप लोग 2021 की मिलेगा तो अपडेट कर लेना है, ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है, 48 है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद सीधे आपका जो अगला क्वेश्चन आता है, एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना किसने शुरू किया, उत्तराखंड ने। ये शायद मैंने उत्तराखंड में पढ़ाया होगा। एकीकृत कृषि ग्राम, एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम, आदर्श कृषि ग्राम, कृषि ग्राम, ये किसने शुरू किया है, उत्तराखंड ने शुरू किया है। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या होगा, ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा 2 लाख से 3 लाख रुपया हो चुका है, ठीक है। इसमें इतना ही याद रखो अभी फिलहाल के लिए, इससे ज्यादा आपको इसमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सदस्य, कुछ भी नहीं आएगा आपका, यहां से सीधा आएगा ये, यहां से जो मैंने ढूंढे हैं, कालेश्वर सिंचाई परियोजना लिख लो, एक तेलंगाना में, ये थोड़ा चर्चित में रही थी। कालेश्वर सिंचाई परियोजना, कालेश्वर सिंचाई परियोजना कहाँ की है, तेलंगाना की है, ठीक है। अब 5 क्वेश्चन और बचे हैं, 5 क्वेश्चनों को आप लोग सुनना। एक तो लिखो, देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ खोला गया, असम में। देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ खोला गया है, असम में। देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पे खोला गया, असम में खोला गया है। आपको एक ही याद रखना है। और इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन आपको याद रखना है, वो रखना है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक 2020 में 94, यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक सन 2020 में कौन सी थी, 94। अगला जो डेटा आया होगा अपडेट करना 2021 का मिल जाएगा, तो उसको तुरंत ही आप लोग क्या कर लोगे, इसको अपडेट कर लोगे, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है आपका, एक आपने सुना होगा, पहला ऑस्कर अवार्ड जिसको मिला था भारत में, वो भानु अथैया था। उसका पिछली बार निधन हो गया था, उनको गांधी पुरस्कार के लिए मिला था। यानी भानु अथैया कौन थे, इनको याद रखना है, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेना, भानु अथैया, इनके बारे में पढ़ लेना। पहला भारत में ऑस्कर अवार्ड जीता था 1982 में, इनको मिला था गांधी मूवी के लिए। किस मूवी के लिए, गांधी मूवी के लिए इनको अवार्ड मिला था। एक क्वेश्चन आपको ये क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद एक आएगा आपका, ग्रामीण क्षेत्रों में 100% नल जल प्रदान करने वाला पहला राज्य गोवा। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में 100% नल से जल पहुंचाने वाला, नल जल पहुंचाने वाला कौन सा है, गोवा है, ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको ये याद रखना है। अब बचते हैं 2 क्वेश्चन। एक लिखो आप लोग, स्वामित्व योजना का लक्ष्य क्या होगा। स्वामित्व योजना आपने सुनी होगी, संपत्ति कार्ड बन रहे थे, एक बार आपने सुना होगा, मोदी जी ने उद्घाटन किया था उसका, उत्तराखंड के, उनने 50 गांवों को उसमें सम्मिलित किया था। तो लिखो आप लोग, स्वामित्व योजना का लक्ष्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में घरों के मालिकों को संपत्ति कार्ड उपलब्ध कराना। यानी स्वामित्व योजना का लक्ष्य है, स्वामित्व योजना का लक्ष्य संपत्ति कार्ड। और ये शुरुआत हुई थी 24 अप्रैल 2020 को, मैंने अभी तो पहले भी लिखा रखा है, ठीक है। 24 अप्रैल सन 2020 को इसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। और उत्तराखंड के इसमें 50 गांवों को क्या किया था, शामिल किया गया था। और अंतिम 2 क्वेश्चन लिखना है, एक एंटी रेडिएशन मिसाइल, भारत की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल है रुद्रम 1। भारत की पहली
एंटी रेडिएशन मिसाइल है रुद्रम 1। भारत की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? मतलब आपका रुद्रम 1 है। एंटी रेडिएशन यानी रेडिएशन नहीं करेगी, एंटी रेडिएशन होगी, ठीक है। इसका नाम क्या है? जो रेडिएशन को कम करे, ऐसी मिसाइल भी भारत ने लॉन्च कर रखी है, उसका नाम है रुद्रम 1। इसको आप लोगों को क्या करना है? ध्यान में रखना है, ठीक है। अब स्वच्छ भारत पुरस्कार वगैरह इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं। ब्रिक्स सम्मेलन 2020 रूस में होता है, ये वगैरह इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है। साहित्य का नोबल आपने लिखना है पिछली बार का, लुईस ग्लुक। और नोबल पुरस्कार आपको अभी भी देखना है, ठीक है। 2019 और 20 के क्या देखने हैं आपको? 2020-21 के नोबल अवार्ड देख जाना एग्जाम में जाने से पहले, ठीक है। लुईस ग्लुक को साहित्य का मिला था 2020 में। साहित्य का कब मिला था? 2020 या 19 कब मिला था, ये आप लोगों को क्या करना है? चेक कर लेना है, ठीक है। इतना है आप लोगों का। अब हम लोग यहीं पहुंच चुके हैं, लगभग अक्टूबर तक के माह का मैंने आपको करंट अफेयर करा दिया है। तो और अक्टूबर तक के माह का करंट अफेयर इतना आपका क्या होगा? सुफिशियंट होगा अगर आप 2020 की दृष्टि से देखेंगे। अगली क्लास में मैं नवंबर दिसंबर 2020 से लेके कोशिश करूंगा जुलाई 2021 तक के करंट अफेयर के मेन फैक्ट करा दूं। साथ ही साथ जितने इंडेक्स हैं, जितने नोबेल वगैरह हैं, जितने स्पोर्ट्स अवार्ड हैं, इसको आप लोग चेक कर लेना है, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन में। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।